आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 35वां अध्याय पद्म और पिपलादी आख्यान। नारद जी बोले कि हे तात, अरण्य के शुद्ध दान को सुनकर ही हिमालय ने क्या किया। अब आप इस चरित्र को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले कि सुतादान सहित ही अरण्य ने उस चरित्र को सुनकर हिमालय वशिष्ठ जी के से एक यह पूछने लगा कि हे पानिधे, हे मुनि सादुल्य, हे ब्रह्मा के पुत्र, हे वशिष्ठ जी। इसके पश्चात ही अरण्य की पुत्री ने मुनि पिपलादी के साथ ही क्या चरित्र किया, कृपा कर अब आप उस कथा को मुझे सुनाइए। वशिष्ठ जी कहने लगे, पिपलादी मुनि अवस्था में तो वेद थे ही, उन्होंने वन में जाकर लंपटता रहित जीवन व्यतीत करना आरंभ किया। अरण्य की पुत्री उसकी उसी प्रकार ही सेवा करने लगी जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु की सेवा करती है। उसने मन कर्म वाणी से ही ऋषि की सेवा की। एक समय जब वह परम प्रति परायणा पद्मा मंदाकिनी स्नान करने गई तो नूतन अवस्था वाले धर्म ने उसे देखा तो सब अलंकारों से युक्त अपने रथ पर बैठा हुआ कहीं जा रहा था। तब उस मुनि की स्त्री के अंतर्भाव को जानने के लिए उसने कहा कि हे राजाओं के योग्य मनोहारिणी युवती और कामनी, जरा तुम पिपलाद की पत्नी होकर तुम कदापि शोभनीय नहीं हो। तुम मरणोन्मुख उस ब्राह्मण को छोड़कर मेरी पत्नी बनो। देखो मैं कितना सुंदर हूँ, मेरे साथ निर्जन बन चलो। रमणीय पर्वती और नदी के तट आदि रमणीय स्थानों में विहार कर अपना जन्म सार्थक करो। वशिष्ठ जी कहते हैं, जब ऐसा कहकर धर्मरथ से उतरकर उसका हाथ पकड़ने चला तो उस पतिव्रता ने कहा, हे नारद, दूर हो जा, तू बड़ा ही पापिष्ट है। यदि फिर तुझे मेरे काम दृष्टि से देखा तो शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। मैं तब से श्रेष्ठ और पिपलादी मुनि को ही क्यों छोड़ूंगी। तेरी तरह वे रति लंपट तो नहीं है। स्त्री के वशीभूत रहने वाले तो पापी है। जो मनुष्य स्त्री के वशीभूत है वह कितना भी सदाचारी हो तो भी निंदनीय है। उसके तप से क्या, पूजा से क्या, उसकी विद्या और दान सब कुछ ही व्यर्थ है। मैं तो तेरी माता के समान हूँ। फिर भी यदि तू मुझे स्त्री के समान समझता है तो मैं तुझे साथ देती हूँ कि तू शीघ्र ही नष्ट हो जावे। वशिष्ठ जी कहते हैं कि उस सती के साथ से ही धर्म तक कांपने लगा। उसने अपना सभी वेद त्याग कर ऋषि पत्नी से कहा कि हे माता, आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं तो पराई स्त्री को सर्वदा माता के समान ही समझने वाला धर्म है। यह तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, किंतु मैं सब जानता हूँ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैंने ही तुम्हारी यह परीक्षा ली है। ऐसी बहुत सी बातें करते हुए जगत गुरु धर्म उसके आगे खड़ा हो गया और उसके ही पतिव्रत से ही प्रसन्न हो कुछ न बोला। तब उसे धर्म जानकर ही पिपलादी भार्या ने आश्चर्य हो कहा कि जब तुम सब प्राणियों के सब कर्मों के साक्षी हो तो फिर मेरा मन जानने के लिए तुमने ऐसा क्यों किया। फिर मुझे ऐसा कहने से भी क्यों रोकते हो। हे ब्राह्मण, मुझे खेद है कि मैंने तुझे स्त्री स्वभाववश से ही ऐसा साबित किया है, परंतु अब क्या करूं। सतियों का साप नष्ट भी तो नहीं होता। यदि तुम नष्ट हो जाओगे तो सारी सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। परंतु यह भी तो मैं व्यर्थ ही बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा यूं तो त्रेता में एक पैर नष्ट हो जाता है, द्वापर में 2, कलयुग में 3 और कली के अंत में चारों पैर नष्ट हो जाते हैं, तथापि सतयुग में ही पूरे हो जाते हैं। इस प्रकार तुम सतयुग में तो सर्व व्यापक और दूसरे युगों में कहीं कहीं व्यापक रहोगे और उसी प्रकार युग व्यवस्था क्रम से हो जाएगी। मेरा यह वचन तुमको सुखदायक हो। अब तुम अपने आश्रम में जाओ, मैं भी अपने पति की सेवा में जाती हूँ। इस प्रकार से उसने वचन सुनकर धर्म
संतुष्ट हो गया। उसने उसे पतिव्रता को आशीर्वाद के रूप में ही यह वर दिया कि तुम्हारी पति भक्ति से ही तुम्हारे पति युवा हो जावे और सर्वदा रति समर्थ तथा स्थिर यौवन वाला होवे। साथ ही तुम भी अजन्म स्वामी सौभाग्ययुक्ता होकर स्थिर यौवन वाली हो जाओ। तुम्हें परम गुणवान 10 पुत्र प्राप्त हुए और तुम्हारे घर में ही सर्वदा कुबेर से भी अधिक धन भाग भरा रहे। वशिष्ठ बोले कि हे गिरे, ऐसा कहकर ही धर्मराज उठ खड़े हुए और वो भी अपनी परिक्रमा करके घर को चले। धर्मराज ने पद्मा को आशीर्वाद दिया और अपनी सभा में जाकर ही उसकी प्रशंसा की। पद्मा अपने घर अपने युवा पति के साथ एकांत में निरंतर ही रमन करने लगी। उसके स्वामी से ही अधिक गुणज्ञ उसके कई पुत्र हुए। दोनों ही दंपतियों का जीवन सुख संपत्ति वर्धक और परलोक में कल्याणप्रद हो गया। हे शैलेंद्र, यह तत्व जानकर ही तुम अपनी पुत्री को ही शंकर के लिए दे दो। 1 सप्ताह के पश्चात ही सुंदर योग लग्न है, जिसमें चंद्रमा बुध के साथ ही और रोहिणी तारागणों के से युक्त है। मार्गशीर्ष का महीना है और चंद्रमा सर्वदोष रहित है। ऐसे शुभ योग में मूल प्रकृति रूपा ईश्वरी जगदम्बा को जगत के पिता शंकर जी को देकर चित्त कार्य हो। ब्रह्मा जी बोले कि यह सब कहकर वशिष्ठ जी शंकर जी का अपमान कर गान मौन हो गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।